तो अभी हम बात करेंगे क्या होगा अगर आपके 6th हाउस में वक्री होकर मंगल बैठे हुए हैं। तो देखिए 6th हाउस में अगर वक्री मंगल हैं तो फिर आप कभी कभी अपनी हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस नहीं होते हैं, आप अपनी हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा लापरवाह हो जाते हैं और आपको कोई भी अगर मेडिसिन वगैरह दी जाती है उसको आप समय पे नहीं लेते। इसी तरह से आप अपने डेली रूटीन को लेके काफ़ी बार परेशान रहेंगे, आप अपने जॉब को लेके काफ़ी बार परेशान रहेंगे, जीवन में काफ़ी सारे स्ट्रगल आपको देखने को मिलेंगे। वक्री मंगल का जो प्रभाव है काफ़ी ज़्यादा गहरा पड़ेगा। इस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा लड़ाकू हो सकते हैं, झगड़ा करने वाले हो सकते हैं और इवन आपका जो व्यवहार वो काफ़ी बार खराब ही हो सकता है विभिन्न लोगों के साथ। तो जब भी मंगल आपके 6th हाउस में वक्री होकर आ रहे हैं, अपना व्यवहार काफ़ी अच्छा रखने का प्रयास करें। अब मंगल आपकी कुंडली में ये आपको देखना पड़ेगा कौन कौन से भावों के स्वामी हैं। उन भावों में काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी आपके आएगी, उन भावों से संबंधित कार्यों में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आपको जीवन में आएगी और उनके जो अच्छे रिजल्ट हैं उन भावों के, उनको प्राप्त करने में काफ़ी कठिनाई होगी। वक्री मंगल का जो प्रभाव है छठे घर में, उसकी वजह से आपकी जो डेली की डेली जो रूटीन है या आपका जो डेली का जो जॉब है, वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी आती है। चीज़ों को हैंडल करने, परिस्थितियों को हैंडल करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आप लोगों को आती है। इसी तरह से कोई ना कोई रोग आपके हमेशा बना ही रहेगा, ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो या और किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो या आपका कोई कोर्ट कचहरी का जैसे केस मुकदमा है या इस तरह की कोई भी बात है, तो वहाँ पे आप फंसे हुए ही रहोगे। अब डिपेंड करता है आपका मंगल कौन से भाव का स्वामी है, उस भाव से संबंधित चीज़ों में आप विवादों को लेके फंसे रहोगे। इसी तरह से किसी भी भाव का रिजल्ट जिसका मंगल स्वामी है उसका इजीली आपको प्राप्त नहीं होगा। वक्री मंगल का छठे घर में होना ये दिखाता है कि आपके अपने कलीग्स के साथ बहुत अच्छे संबंध नहीं रहते होंगे और इवन आपके अपने बॉस के साथ भी बहुत अच्छे संबंध नहीं होंगे। वक्री मंगल का जो छठे घर का प्रभाव है, आप हमेशा कठिनाइयों से जूझते हुए देखे जाएंगे और यहाँ पर अगर किसी क्रूर ग्रह का और एस्पेक्ट पड़ रहा है मंगल पर, तो हो सकता है आप कुछ हद तक यहाँ पर जो मंगल के शुभ प्रभाव हैं या जो अच्छे प्रभाव हैं उनको देखें। लेकिन एक्चुअली अगर देखा जाए, वास्तव में अगर देखा जाए, तो मंगल जो है वो वक्री स्थिति में काफ़ी ज़्यादा बल इस भाव में अपना डाल देते हैं, वो अपना बल डिपॉजिट कर देते हैं। तो मंगल है एक बहुत ही ज़्यादा फायरी ग्रह की तरह व्यवहार करता है। इस वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आएगी शुरुआत में, लेकिन मंगल का यहाँ पर होना ये एक अच्छी बात दर्शाता है कि आप कुछ समय तक स्ट्रगल करने के बाद उन सारी समस्याओं से निकल भी जाएंगे। तो यहाँ सबसे ज़्यादा जब भी मंगल आपका छठे घर में वक्री है तो आपके खुद के प्रयास बहुत ज़्यादा मैटर करेंगे। आप किस तरह से चीज़ों को हैंडल करते हैं, आप किस तरह से किसी काम को करते हैं, आपके काम करने का तरीका, आपके चीज़ों को हैंडल करने का तरीका, ये काफ़ी ज़्यादा आपके जीवन में मैटर करेगा ही करेगा। अब मंगल जो कि आपके छठे घर में आ रहे हैं, छठे घर का मंगल है तो अक्सर आपकी लड़ाई झगड़ा ये सब ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा ही गलत हैं, कभी कभी आपके कुछ निर्णय बहुत ज़्यादा गलत हो सकते हैं। अब मंगल जो यहाँ आ रहे हैं आपके छठे घर में जो आ रहे हैं, वो आपके यहाँ से देख रहे हैं नवम घर को। नवम घर को जब भी वो देख रहे हैं तो नवम घर को देखने से पिता के साथ कभी कभी अच्छे संबंध नहीं होते हैं। इसके अलावा आपके अपने गुरुजनों के साथ भी कभी कभी विवाद उत्पन्न हो सकते हैं और जातक कभी लंबी यात्राएं, किसी प्रकार की ऐसी यात्राएं जहाँ पे उसको कोई विशेष लाभ नहीं होता, ये सब करता रहता है। इसके बाद मंगल आपके 12वें घर को देख रहे होते हैं। 12वें घर को देखने की वजह से आपको फॉरेन टूर वगैरह में, फॉरेन सेटलमेंट में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं और वक्री मंगल के छठे घर में होने की वजह से अक्सर प्रॉपर्टी संबंधी विवाद, इस प्रकार की जो समस्याएं हैं, या जैसे आप कोई ऐसी जगह काम कर रहे हैं जैसे हॉस्पिटल वगैरह में या कोई जेल खाने में या इस प्रकार की जगहों पे आप काम कर रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी आती है। अब मंगल क्योंकि इन कामों को वो रिप्रेजेंट भी करते हैं, तो मंगल की यहाँ स्थिति देखनी पड़ेगी, वक्री स्थिति में वो कौन सी राशि में बैठे हुए हैं। उसके बाद आप उनके रिजल्ट को देख पाएंगे कि वो बेहतर रिजल्ट देंगे या फिर आपको परेशान ही करेंगे। इसके अलावा मंगल यहाँ से आपके लगन को देख रहे होते हैं। लगन को देखने की वजह से आपको काफी ज्यादा लापरवाह प्रवृत्ति का बनाते हैं। काफ़ी बार आप अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी वाले रहेंगे और कई कई बार ऐसी स्थिति होगी जहाँ पर आप अपनी फोर्स बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे, आप अपनी ताकत को बहुत गलत तरीके से यूज़ करेंगे, जिससे जो भी पर्टिकुलर काम आप करना चाह रहे हो, जिस काम के लिए आप अपनी फोर्स लगा रहे हो, वो काम आप समय पे नहीं कर पाएंगे। मंगल का ये जो 6th हाउस का प्लेसमेंट है, ज़्यादातर केस में आपको काफ़ी बार अपनी कुछ ऐसी एनर्जी यूज करने के लिए या अपनी कुछ ऐसी फोर्स लगाने के लिए प्रेरित करेगा।
तो अब वक्री मंगल का छठे घर में होना वैसे इतना खराब नहीं है, पर आपको यहाँ पर ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो कौन-सी राशि में बैठे हुए हैं, कौन से राशि के साथ बैठे हुए हैं, कौन-सा ग्रह उनके साथ भी अगर बैठा हुआ है कोई ग्रह, तो उसको भी चेक करना होगा। अब जनरली अगर हम देखें, तो यहाँ पर कोई भी अगर क्रूर ग्रह मंगल के साथ होगा तो ज़्यादा अच्छा है, और अगर किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि आपके छठे घर पे पड़ रही हो मंगल के वक्री होते हुए, तो ज़्यादा अच्छा है। अदरवाइज़ अगर कोई शुभ ग्रह होगा या कोई शुभ ग्रह की दृष्टि होगी, तो उससे आपके जो अच्छे परिणाम हैं, वो आपको बढ़ेंगे नहीं। पर फिर भी यहाँ पर क्रूर ग्रह का होना बहुत ज़्यादा अच्छा है छठे घर में, और वक्री मंगल के होने से कुछ ज़्यादा एफर्ट आपको लगाने पड़ सकते हैं कभी-कभी, या ज़्यादा परेशानियों का शुरू में सामना करना पड़ सकता है। पर बात ये है कि एट लीस्ट आप कोई भी खराब सिचुएशन में जहाँ पे आप पड़े हुए रहेंगे बहुत समय तक, उससे बहुत जल्दी निकलेंगे और बहुत जल्दी निकलने का प्रयास ज़रूर करेंगे। तो ये कुछ इफ़ेक्ट आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं जब भी मंगल छठे घर में वक्री होकर बैठे हुए हों।